दोस्तों, अगर आपके पास कुछ रुपया है और आप चाहते हैं कि अच्छे रिटर्न पाने के लिए, तब आप पोस्ट ऑफिस और बैंक में स्मॉल सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ साल बाद आपको एक अच्छे रकम मिले, तो दोस्तों इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए सिर्फ दो स्कीम मौजूद है। नंबर 1 पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम में आपको लगातार 15 साल तक रुपया जमा करना होता है। और दूसरा एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम में आपको भी 15 साल तक रुपया जमा करना होता है और 21 साल बाद इसका मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाता है। अगर आपका घर में बेटी है, अगर आप चाहते हैं बेटी के पढ़ाई और शादी के लेके बिल्कुल चिंतित नहीं होने के लिए, तब आप एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट है 8.2%। दोस्तों, पीपीएफ में अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट है 7.1%। लेकिन पीपीएफ में आपको टैक्स बेनिफिट का सुविधा भी मिलता है। तो टैक्स बेनिफिट सुविधा को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग इसको मिसयूज करते हैं। मिसयूज का मतलब है इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह मिसयूज रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है। और इसके बाद आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है अगर आप कुछ गलत काम किए होंगे। और जो रुपया आपका अकाउंट में है उसमें 8.2% जगह के 0% रिटर्न देके अकाउंट में आप जितना रुपया जमा किए थे उतना रुपया आपका अकाउंट में वापस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 से पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार क्या बदलाव किए जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, केबीजी के इन्फो परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है कौशिक ब्रह्म। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो इस वीडियो से आप नॉलेज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में शेयर करिए ताकि सबको इसका जानकारी मिल सके। और दोस्तों, केबीजी के इन्फो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए बिना डिले किए वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से एक नोटिफिकेशन जारी की है। 1 अक्टूबर 2024 से क्या क्या बदलाव आया है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में। जो पहले रूल था उसमें कुछ कमी था, इसलिए कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल यानी मिसयूज कर रहे थे। तो सरकार सोचे इस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ बदलाव किया है, इसलिए सरकार बैंक और पोस्ट ऑफिस में इसका नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें बोला जाए कि आप कस्टमर से पैन कार्ड और आधार कार्ड लीजिए। पहले क्या होता था, पैन कार्ड और आधार कार्ड डॉक्यूमेंट कस्टमर से नहीं ले सकता था, इसलिए क्या होता था उस लोग को जो रिकॉर्ड जो है उसको रिकॉर्ड को ट्रैक नहीं कर सकते। इसलिए बोला जा रहा है कि आप जितने सारे कस्टमर है सभी कस्टमर से आप पैन कार्ड और आधार कार्ड लीजिए, इसलिए उसका इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, पहला चेंज है पीपीएफ अकाउंट को लेके। जो माइनर अकाउंट है, जो माइनर है उसमें के पहले क्या होता था, माइनर का सिर्फ एक ही अकाउंट होगा एक परिवार में। पहले क्या होता था दोस्तों, काफी सारे लोग क्या करते थे, माइनर का मल्टीपल अकाउंट ओपन कर लेते थे। इसलिए गवर्नमेंट में जारी किए अभी माइनर का एक परिवार में सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, एक से अधिक मल्टीपल अकाउंट नहीं होगा। और इस अकाउंट आप बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, इधर आप बैंक में आप अकाउंट ओपन करें और नहीं तो आपको पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करना है। दोनों जगह आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अगर आपको बैंक में माइनर अकाउंट ओपन करना है पीपीएफ का तो बैंक में ओपन करिए। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करना है तो माइनर का जाके पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसका जो लिमिट है, इसका एक साल में आप 1,50,000 रुपया मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। अगर आप माइनर का एक से अधिक मल्टीपल अकाउंट ओपन कर लिए और उसका अमाउंट 1,50,000 से ज़्यादा है तो सरकार क्या करेंगे, अभी 1,50,000 से जितना रुपया है उसको आप एक ही सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट करके जो बाकी जो अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाएगा। और बाकी सारा जो अमाउंट एक ही अकाउंट में पूरा जो रुपया है, जब दोनों तीनों जो मल्टीपल अकाउंट आप ओपन किए उसको अकाउंट को बंद करके जितना सारा आपका रुपया इकट्ठा करके एक ही जो सिंगल अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब माइनर का एज 18 साल कंप्लीट हो जाता है तब उस दिन से आपको उस अकाउंट को पीपीएफ अकाउंट माना जाएगा और उस दिन से आपको 15 साल तक पीपीएफ अकाउंट चालू रहेगा।
अगर आप एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लिए तब उसको पीपीएफ अकाउंट माना नहीं जाएगा जब तक उसका उम्र 18 साल कंप्लीट नहीं हो जाते। एक ही परिवार में आप सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते। अगर आप एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लिए तब उसको बंद करके उसका जो सेविंग्स अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसका जो इंटरेस्ट है सिर्फ 4% ब्याज आपको दे दिया जाएगा। माइनर का एज जब 18 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही आपको इस अकाउंट को पीपीएफ अकाउंट माना जाएगा। और इस अगर आप एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट आप ओपन कर लिए तब इसको आप बंद भी नहीं कर सकते। इसका 18 साल जब तक नहीं होते इस अकाउंट को कंटिन्यू करना पड़ेगा और इसमें आपको सिर्फ 4% ब्याज यानी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। दोस्तों दूसरा बदलाव जो है वो भी पीपीएफ अकाउंट को लेके। पीपीएफ अकाउंट में क्लियर लिखा है कि एक ही व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों लोग क्या करते हैं पीपीएफ अकाउंट मल्टीपल ओपन कर लेते हैं। एक कोई सरकारी बैंक में अकाउंट ओपन कर लिए, दूसरा कोई पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट ओपन कर लिए, तीसरा कोई प्राइवेट बैंक में जाके ओपन कर लिए। सोचा है कि 50,000 रुपया 3 जगह हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक सरकारी बैंक में, एक पोस्ट ऑफिस में और तीसरा कोई प्राइवेट बैंक में। लेकिन आप दोस्तों आप एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट आप ओपन कर लिए तब अभी जो पैन कार्ड और आधार कार्ड जो अभी अकाउंट में देना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट ट्रैक करने के लिए। अभी ये पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों डॉक्यूमेंट आपको अगर जमा नहीं किए पीपीएफ अकाउंट में तो अब बैंक और पोस्ट ऑफिस जहां आपका पीपीएफ अकाउंट आप ओपन किए वहां पे जल्दी जाके आप पैन कार्ड और आधार कार्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। तो अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद क्या होगा, आपका जितने सारे जो रिकॉर्ड है वो ट्रैक हो जाएगा। आप एक ही अकाउंट आप इधर बैंक में अकाउंट ओपन करें और नहीं तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट ओपन करें। जो पहले जो आपका जो अकाउंट है जिसका आप प्राइमरी अकाउंट हम बोलते हैं उसमें जितना रुपया आप जमा किए और मान लीजिए और दूसरा तीसरा जो अकाउंट है उसमें मिलाकर जितना रुपया है उसमें आपको जितना अकाउंट आप ओपन के लिए सब अकाउंट को आप बंद करके जो प्राइमरी अकाउंट है उसमें जो जितना रुपया है उसमें दे दिया जाएगा। मान लीजिए आप एक साल में 50,000 करके 3 जगह आप इन्वेस्टमेंट किए तो आपको एक अकाउंट जो पहले जो प्राइमरी अकाउंट रखा जाएगा और जो बाकी दो जो अकाउंट उसको नहीं रखा जाएगा। मान लीजिए आप कोई 1 लाख करके 3 जगह आप इन्वेस्टमेंट किए, पहला बैंक में सरकारी बैंक में 1 लाख, पोस्ट ऑफिस में 1 लाख और प्राइवेट बैंक में 1 लाख, 3 जगह आप 1 लाख करके जमा किए। तो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो अकाउंट है उसमें लिमिट है 1,50,000 यानी 1,50,000। तो ये लिमिट से आपका ज्यादा हो गया। तो अभी क्या होगा, जो पहले आपका 1 लाख जो प्राइमरी अकाउंट है उसको रखा जाएगा और बाकी 2 अकाउंट है उसको बंद करके उससे 50,000 ले जाएगा। मान लीजिए 1 लाख रहेगा और 2 अकाउंट बंद करके उससे 50,000 लेके 1.5 लाख आपका लिमिट रहेगा, बाकी 2 अकाउंट बंद हो जाएगा। और दोस्तों आप जितना दिन से आप गलत काम करके आ रहे उससे आपको क्या होगा, उसी दिन से लेके आज तक जितना रुपया आप पीपीएफ अकाउंट में जमा किए उसको आपको बंद करके पहला जो अकाउंट है उसमें दे दिया जाएगा और इसमें आपको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए जो आपका पास जो प्राइमरी अकाउंट है, अगर किसी के पास दूसरा तीसरा अकाउंट नहीं है तो उनके पास तो ठीक है, अगर जिसके पास दूसरा तीसरा अकाउंट है उसको बंद करके जो प्राइमरी अकाउंट रहेगा उसमें रुपया दे दिया जाएगा। दोस्तों तीसरा बदलाव है एनआरआई अकाउंट के लिए। जो एनआरआई में जो अगर जो अकाउंट ओपन कर लिए तब उस समय इंडियन रेसिडेंट थे लेकिन अभी काम के सिलसिला में बाहर रहते, तो उस अकाउंट में 1 अक्टूबर 2024 से जो इंटरेस्ट यानी ब्याज वो 0% मिलेगा। 30 सितंबर 2024 तक आप एनआरआई अकाउंट में जितना रुपया आप जमा किए थे उसको सिर्फ 4% ब्याज मिलेगा। पहले आप क्या करते, आप एनआरआई में कन्वर्ट हो जाते थे, एनआरआई का एडवांटेज लेते थे लेकिन आप कुछ इन्फॉर्म नहीं करते, तो इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा रूल चेंज किए। अभी जो क्या होगा, अभी आप 30 सितंबर 2024 तक जितना रुपया आप जमा किए थे उसमें सिर्फ आपको सेविंग्स अकाउंट का जो यानी 4% ब्याज यानी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। दोस्तों चौथा जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका घर में बेटी है, अगर आप चाहते हैं बेटी का पढ़ाई और शादी में आपको चिंतित ना होने के लिए तो आप सुकन्या समृद्धि योजना इनमें आप जरूर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम कुछ इम्पोर्टेंट बारे में हम बताएंगे वो जरा गौर से सुनिएगा। अभी तक एक फैमिली में आप सिर्फ 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आप ओपन कर सकते थे, लेकिन कुछ समय पहले क्या होता था, समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करने के लिए गार्जियन का जरूरत है।
जो अभी जो बेटी है उसको तो पॉसिबल नहीं है, तो माइनर है, तो इसीलिए गार्जियनशिप में अकाउंट ओपन आप करेंगे। लेकिन पहले क्या होता था, लोग ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से अकाउंट ओपन कर लेते। गार्जियन तो ग्रैंड पेरेंट नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से ओपन कर लेते। इसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड जो इन्फॉर्मेशन उस पर ट्रैक नहीं हो पाता है। एक लोग मल्टीपल अकाउंट आप ओपन कर लेते, कहीं कोई आप दादा दीदी किसी नाम से कोई आप अकाउंट ओपन कर लेते, मल्टीपल अकाउंट आप ओपन हो जाता था। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से इस नियमों में कुछ बदलाव किया है। अभी जो सुकन्या समृद्धि योजना आप अकाउंट ओपन करेंगे, इसमें सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही होंगे। मतलब अगर आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, तब बेटी के माता और पिता से ही आप गार्जियनशिप बनेंगे और कोई ग्रैंड पेरेंट से आप गार्जियनशिप नहीं बनेंगे। अगर मान लीजिए बेटी का बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, तब अभी क्या होगा, उस बेटी का अकाउंट नहीं खुलेगा, बेटी का अकाउंट खुलेगा। तब क्या करना पड़ेगा, तब कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। कोर्ट में आपको जाके जो इसका लीगल गार्जियन बनेगा, सिर्फ उसी का ही पैन और आधार कार्ड लगेगा अकाउंट ओपन करने के लिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बेटी को सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करना है तो आप बैंक में ओपन करिए, नहीं तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके ओपन करिए। दोनों जगह आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ये बात गौर से सुनिएगा। अगर बायोलॉजिकल पेरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है तो कोर्ट से द्वारा जो लीगल गार्जियन बनेगा उसमें एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट बनाने के बाद ही वो लीगल गार्जियन बनेगा और इसके सुकन्या समृद्धि योजना को अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा, पूरा सिस्टम जो है वो ट्रैक करने के लिए। पहले क्या होता था, पहले दादा दीदी नाना नानी कोई भी गार्जियनशिप बन जाते थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में सिर्फ ग्रैंड पेरेंट को ही गार्जियनशिप माना जाता था। तो दोस्तों अभी जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट का जो है इंटरेस्ट है 8.2%। अगर बाद में किसी को पता चला जो 2 अकाउंट से ज्यादा सुकन्या समृद्धि योजना है, तो अब क्या होगा, उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा 0 इंटरेस्ट के साथ। दोस्तों अभी हम बात करेंगे जो 5 जो पॉइंट है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के अलावा और जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उसके बारे में। अगर उस स्कीम में अगर आप माइनर का अकाउंट ओपन आप कर लिए, माइनर का अकाउंट जो है आप मेंटेन नहीं कर रहे, मतलब अगर आप उस अकाउंट में इरेगुलर है तो उस अकाउंट को आप सही करने का कोशिश किया जाएगा। अगर मान लीजिए अगर माइनर का जो अकाउंट है, जो पोस्ट ऑफिस में जो एमआईएस अकाउंट है, उसमें मैक्सिमम एक लोग 9 लाख तक रुपया जमा कर सकते हैं। अगर इस सिलसिला में आप माइनर का अकाउंट ओपन कर लिए उसको एडवांटेज पाने के लिए, तब अभी क्या होगा, इस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और जितना सारा जो अमाउंट आप जमा किए थे उसमें जो एमआईएस का जो इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आपका सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट यानी 4% आपको वो अकाउंट बंद करके सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट आपको दे दिया जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप केबीजीके इन्फो चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आप इस वीडियो आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जितना सोशल मीडिया है उतना आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो सबको आप शेयर करेंगे तो सबका जानकारी प्राप्त होना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।